स्टोरी टेल ओरिजिनल प्रस्तुत करता है नीरजा गांधी। एपिसोड 7 डर। लेखिका शैंताल वैन मियलो। आवाज संकल्प रस्तोगी। नीरजा के हाथ से तौलिया छूट के बाथरूम के फर्श पर गिर पड़ा था। उसने कांपती हुई उंगलियों से फिर से मैसेज पढ़ा। तुम्हारा दिल मेरा है, मैं तुम्हें चखना चाहता हूं। यह किसी अनजान नंबर से भेजा गया था। यह राजीव का नहीं था। और उन चिट्ठियों का क्या? शायद उन्हें भी राजीव ने नहीं भेजा था। मम्मी, मुझे बाहर निकलना है, आर्यन ने बेसब्री से कहा। वो अहाना के साथ बाथ टब में था। सिर्फ 1 और मिनट, ओके? मम्मी को नीचे से कुछ लेकर आना है। नीरजा फोन को हाथ में दबोचे हुए भागती हुई सीढ़ियों से नीचे सामने के दरवाजे की ओर गई। उसने चेक किया कि वो लॉक था या नहीं, और फिर लिविंग रूम में गई, जहां उसने जल्दी से पर्दे बंद किए। ऊपर आर्यन अब बाथ टब से बाहर निकल आया था, और अहाना खुशी खुशी अभी भी अपने खिलौनों पर साबुन की झाग लगा रही थी। कम हियर स्वीटहार्ट। नीरजा ने आर्यन को तौलिए में लपेट के पोंछा। उससे शैम्पू और बाथ बबल्स की खुशबू आ रही थी। मासूमियत की खुशबू आ रही थी। आर्यन ने अपनी चिपचिपी बाहें नीरजा के इर्द गिर्द लपेटी। आई लव यू मम्मी। नीरजा को लगा जैसे उसका दिल धड़कते हुए उसके गले तक आ गया था। एंड आई लव यू वेरी वेरी मच टू, नीरजा ने अपने आंसुओं को काबू में रखते हुए कहा। आर्यन ने उसे अपनी दमकती आंखों से देखा, जिनमें अपनी आसपास की दुनिया और नीरजा के लिए विश्वास भरा हुआ था। आर्यन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लोग क्या क्या कर सकते थे। नीरजा ने उसके माथे को चूमा। नीरजा ने किसी तरह बच्चों को कहानी सुनाई और सुला दिया, और उस पूरे वक्त उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। नीचे आते ही उसने सबसे पहले प्रकाश को फोन किया। मुझे थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे हैं। नीरजा, क्या हुआ? लास्ट फ्यू डेज में मुझे अपनी विंडस्क्रीन के वाइपर्स के नीचे और पोस्ट में 2 नोट्स मिले हैं। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, लगा कि राजीव ने लिखे होंगे, बट आई थिंक बात कुछ और है। ओके। कुछ देर चुप्पी थी। क्या लग रहा है तुम्हें? कई ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं जो इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं। तुम चेक करोगे कि संतराम पांडे अभी भी जेल में है क्या? कौन संतराम पांडे? वही जो लखनऊ में केस खराब हुआ था ना। अरे, उसके बारे में तुम्हें बताया था ना। श्रुति का कातिल। अच्छा, वो सेक्सुअल अब्यूज केस जहां तुम काफी देर से पहुंची थी। हां, वही वाला। उसे अभी भी जेल में ही होना चाहिए, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं है। तुम्हें लगता है वो तुम्हें थ्रेटन कर रहा है? पर तुम तो हल्द्वानी में हो, और वो नैनीताल के रीजनल यूनिट के अंदर आता है। देखो, मुझे नहीं लगता ये वो है, पर हमें उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर पांडे अभी भी जेल में है, तो ये जरूर किसी तरह सिद्धार्थ से कनेक्टेड है। मैं समझा नहीं। नीरजा ने अपनी मुट्ठी भींची और अपने नाखूनों को हथेली में जोर से धंस दिया। प्रकाश को साथ देने में क्या मुसीबत थी? यह अर्जेंट था। तुम पांडे के बारे में अपने सिस्टम पर चेक करोगे प्लीज? मुझे सच में डर लग रहा है। पता नहीं किसने मेरी ड्राइववे पर यह चिट्ठियां छोड़ी हैं। ओके, 1 सेकंड रुको। नीरजा को सुनाई दिया कि प्रकाश अपने कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहा था। तो क्या लिखा है उसने? प्रकाश ने पूछा। पहला नोट मेरी विंडस्क्रीन के वाइपर के नीचे छोड़ा था, जिस पर लिखा था ये एंड नहीं है। एंड मेरे लेटर बॉक्स में मुझे एक एनवेलप मिला, जिसके नोट में लिखा है मैं जीता तुम हारी। और अभी एक टेक्स्ट मैसेज आया, तुम्हारा दिल मेरा है, मैं तुम्हें चखना चाहता हूं। रियली वियर्ड, प्रकाश ने कहा। नीरजा को यह वियर्ड सुनना काफी हल्का लगा। तुम्हारे पास वो नंबर है जहां से यह मैसेज आया है? नहीं, एनोनिमस नंबर है। प्रकाश का यूं शांति से बात करना नीरजा को पागल बना रहा था। वो तो पता लगा लेंगे। वैसे मुझे दिख रहा है कि संतराम पांडे अभी भी लोकल जेल में है। 1 मिनट। Sample complete. Ready to continue?